नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सब बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। लगता है आज की कथा का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सब। और क्यों नहीं भाई, इंतजार बनता भी है। हमारी आज की कथा है ऐसी। आज की कथा का नाम है तुलसी विवाह। जी हाँ, तुलसी विवाह। विवाह का नाम सुनकर तो वैसे ही आनंद आ जाता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। उसने अपने उत्पात से सबको भयभीत कर रखा था। उस राक्षस जालंधर की पत्नी सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ पतिव्रता भी थी। उसकी पत्नी वृंदा की वजह से ही वो कामयाब हो पाया था। अब उस राक्षस जालंधर का आतंक बढ़ गया तो ऋषि मुनि देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। अपनी विपदा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु ने उस राक्षस की पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करके राक्षस को कमजोर करने का निश्चय कर लिया। अब क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने एक मृत शरीर अपनी योग माया से वृंदा के आंगन में फिकवा दिया। वृंदा ने अपने पति का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया। ऐसा करते ही पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। दोस्तों, इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, उधर राक्षस जालंधर हार कर मारा गया। अब जब वृंदा को मालूम हुआ कि देवताओं के देवता भगवान का ये छल कपट था, तो उसने क्रोध में भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जिस तरह तुमने धोखे से मुझे पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा सती हो गई। कुछ समय बाद भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहना पड़ा था। माता पार्वती ने उस वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के पौधे लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपना लिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व धर्म भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर के बनने का शाप दिया था। दोस्तों, इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। ये सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ विवाह करेगा वो परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है शालग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार औरतें प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता के पाने के लिए ही करती हैं। दोस्तों, ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कुछ लोग तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि सही मानते हैं। कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन उसका विवाह करते हैं। कहीं कहीं नवमी, दशमी या एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को दान में देते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान करने वाली औरतें तुलसी तथा शालग्राम का विवाह करती हैं, नए कपड़े व जनेऊ दान करती हैं। कुछ औरतें तुलसी की 108 परिक्रमाएं कर उसे भोग पकवान चढ़ाकर भोजन करती हैं। जो प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह करवाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। कल फिर आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाएंगे। आप सबके सब इसी समय पर यहीं आ जाना। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।